इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के आरोह की रामायण से ली हुई काव्यांश को, जिसका नाम है लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप। जैसा कि हम जानते हैं, रामायण की रचना सर्वप्रथम तो महर्षि वाल्मीकि जी ने की और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, सबसे पहले पढ़ते हैं उनके गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म हुआ सन 1532 बांदा जो उत्तर प्रदेश में है, जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, राम आज्ञा प्रश्न। तो रामचरितमानस से रामायण है ना, और रामचरितमानस से ही ये काव्यांश लिया गया है। इनका देहांत हुआ सन 1623 में काशी में। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जौ बरशय बरबारी विचारू, मोहि कवित मुकुता मनि चारु, किरित भीनीत भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहहित होई। ये पंक्तियां हैं। इसको यदि समझना चाहो तो हृदय सिंधु, हृदय किसके समान है? सिंधु, सिंधु मतलब ठीक है, सिंधु एक सागर का नाम है, लेकिन सिंधु का अर्थ होता है सागर, समुद्र का पर्यायवाची होता है सिंधु। सिंधु वैसे तो नदी होती है ना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, तो सिंधु समुद्र है ना, तो हृदय समुद्र के समान है और जो बुद्धि है वह सीप के समान है। सीप क्या होता है? सीप जिसमें मोती बनता है ना। तो हमारी बुद्धि में ही अच्छे विचारों का जन्म होता है, मोती जो बहुमूल्य होता है ना। स्वाति सारद कहीं सुजाना, लेकिन हर सीप से मोती नहीं निकलता है ना। जो स्वाति नक्षत्र में जो बूंद सीप में पड़ती है, वही बूंद मोती बनती है, ऐसा माना जाता है। मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो शुभ मुहूर्त में अच्छे विचार, जो सद्बुद्धि से विचार हमारे विचार मस्तिष्क में आते हैं, वही बहुमूल्य मोती के समान है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, हमारा हृदय सिंधु के समान, सागर के समान है, और हमारी बुद्धि हमारी जो मति है वह सीप के समान है। स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो जैसे स्वाति नक्षत्र में पड़ी हुई बूंद मोती बन जाती है, वैसे ही सारद मतलब माँ शारदा, माँ सरस्वती, कहीं ही सुजाना, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से जो सद्विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, वह भी मोती के समान ही बहुमूल्य होते हैं। जौ बरसै बर बार विचारो, जो बहुत बार सोचने के बाद बरसे है ना। जो बरसै बर बार विचारो, वह विचार जो बहुत सोच समझ कर हमारे मन में आता है। हूँ ही कवित मुक्ता मनि चारु, वही मुक्ता मणि चारु, अर्थात जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा होती है, वैसे ही जैसे मोती होता है, वैसे ही वह कविता भी होती है ना। जो बरसै बरबार विचारू, हूँ ही कवित मुक्ता मनि चारु, कीर्ति भीनत भनिति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कहहित होई। वह उस सरिता के समान है, उस नदी के समान है वह कविता, जो जनहित के लिए बहती है, जो जन समुदाय के लिए, जन सामान्य के हित के लिए बहती है। भक्ति काल के सगुण और निर्गुण मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। वो अपने भक्ति को ही कविता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है
कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा जो संस्कृत है उस समय में सर्जन क्षमता होने के बावजूद उन्होंने लोक भाषा, अवधी और ब्रजभाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना और बुना। वो संस्कृत भाषा में उनको महारत थी, उसके बाद भी उन्होंने जन सामान्य की भाषा जो अवधी और ब्रजभाषा थी उसमें रचनाएं की, बस इसलिए ताकि लोगों को आसानी से लोगों तक पहुंच सके, लोग उसका लाभ उठा सके। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, भक्त भी हैं श्री रामचंद्र जी के और रचनाकार भी हैं, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना के दृष्टि से लोक की ओर से वे झुके हैं तो शिल्पगत मर्यादा के दृष्टि से शास्त्र की ओर झुके हैं। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक गृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में सामान्य रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता है। अनन्य इसका समास विग्रह होता है न अन्य, नंच तत्पुरुष समास है ना, तो जो जैसा और कहीं नहीं, न अन्य, अनन्य है ना। विशेषता है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उसके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तो उसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता, सभी को लगता है कि मैं भी हूँ कहीं न कहीं। वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है, विशेष करके रामचरितमानस। इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्टि चरित्र है ना। श्री रामचंद्र जी को हम जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, तो यह रामचरितमानस समाज को एक आदर्श रूप दिखाता है। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र है। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं। इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुत समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं अवधी और ब्रज भाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को अधिकार सहित अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के रूप में तुलसीदास जी की है। विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तुलसी का युगीन यथार्थ है। विविध विषमताओं से ग्रस्त जो कालिदास हैं, कालिदास जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो विविध विषमताओं से ग्रस्त कालिदास तुलसी का
योगीन अर्थात हैं। दोनों में बहुत सारी विषमताएं हैं, परंतु वे योगीन यथार्थ हैं, अर्थात युग के साथ वह यथार्थ हैं, जिसमें वे कृपालु प्रभु राम व राम राज्य का स्वप्न रचते हैं। युग और उसमें अपने जीवन का न सिर्फ उन्हें गहरा बोध है, बल्कि उसकी अभिव्यक्ति में भी वे अपने समकालीन कवियों से आगे हैं, है ना। श्री रामचंद्र जी, जिसको हम लोग त्रेता युग में जिनका जन्म हुआ, और श्री कृष्ण द्वापर में, पहले श्री रामचंद्र जी का दुनिया में आए और हम रामायण को देखते हैं, उसके बाद से श्री कृष्ण आए और हम गीता देखते हैं, है ना, महाभारत भी देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पाठ में प्रस्तुत कवितावली के 2 कवित्व और 1 सवैया इसके प्रमाण स्वरूप हैं। पहले छंद किस भी किसानों जो हम पढ़ेंगे में उन्होंने दिखलाया है कि संसार के अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग है। जितना सब कुछ हो रहा है देश दुनिया में, उसका आधार क्या है? पेट की आग का दारुण व गहन यथार्थ है, जिसका समाधान वे राम रूपी घनश्याम अर्थात मेघ के कृपा जल में देखते हैं कि राम की कृपा से ही सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस प्रकार उनकी राम भक्ति पेट की आग बुझाने वाली, यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली है, साथ ही जीवन बाह्य आध्यात्मिक मुक्ति देने वाली भी। दूसरे छंद खेती न किसान में प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेकारी व गरीबी की पीड़ा का यथार्थ परक चित्रण करते हुए उसे दशानन अर्थात रावण से उपमित करते हैं। तीसरे छंद धूत कहों में भक्ति की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण है, जिसमें समाज में व्याप्त जात पात और धर्म के विभेदक दुराग्रहों के तिरस्कार का साहस पैदा होता है। इस प्रकार भक्ति की रचनात्मक भूमिका का संकेत यहाँ है, जो आज वह भेदभाव मूलक सामाजिक राजनीतिक माहौल में अधिक प्रासंगिक लगता है। इतनी पुरानी रचना है, पर आज के समाज में भी, आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में भी अधिक प्रासंगिक है। रामचरितमानस के लंका कांड से गृहित लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उनके छा जाने की अनुभूति करता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट होगा। थैंक यू।